हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th की ये तीसरी वीडियो है और आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से अलग हैं, थोड़ी थ्योरेटिकल होता है, बट आपने अगर एक बार समझ लिया तो आपको बहुत आसान लगेंगे। अगर आपने नहीं समझा तो आपको मुश्किल आ सकती है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि हम लोग इसमें एक्सरसाइज 1.3 को बिल्कुल ही ऐसे करने वाले हैं जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 ही देख लेते हैं कि √5 इज इरेशनल। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है और इसका प्रूफ कैसे किया जाता है। जैसे कि इसको इरेशनल का मतलब क्या होता है? इरेशनल का मतलब होता है जिसको हम लोग P/Q में नहीं लिख सकते, मींस ये नंबर्स रैशनल नहीं होंगे। तो डायरेक्टली इसको प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है। इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? इसको हम लोग लेट करेंगे कि ये रैशनल है। लेट अस एज्यूम √5 इज रैशनल। इसको कंट्राडिक्टरी मेथड बोलते हैं और ये क्वेश्चन ध्यान से देखना क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या करेंगे, √5 इज इक्वल टू A/B लिख लिया, वेयर A एंड B आर कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब क्या हुआ कि इनका जो फैक्टर है वो 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं है। मतलब A और B में जैसे ऐसा नहीं कर सकते कि हम कॉमन करके कोई 5 लिख दें, 6 लिख दें। मतलब यहां पे क्या है कि जो इनमें कॉमन फैक्टर होगा वो सिर्फ 1 होगा, या अदर वर्ड्स में अगर कहें तो HCF जो होगा इनका वो 1 होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों में 1 होगा। इसी वजह से ये कोप्राइम हम लोगों ने लिए हैं। अब इसको करने का तरीका ये है कि इस B को इधर लेके आओगे आप, यहां पे ये आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें स्क्वायरिंग करनी है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक, तो स्क्वायरिंग करने पे हो जाएगा 5B² इज इक्वल टू A²। अब यहां पे देखो A² इज इक्वल टू A² अपॉन 5। अब अपॉन 5 आ गया, इसका मतलब यह हुआ कि A² इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, और आपकी बुक में एक थ्योरम दी गई है, उसमें यह बताया गया है कि अगर कोई किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है, जैसे 5 से A² अगर डिविजिबल है तो A भी डिविजिबल होगा। ये चीज हम लोग लिखेंगे, A² इज डिविजिबल बाय 5, देन A इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो अब देखो जैसे अगर A² अपॉन 5 हम लोग कर रहे हैं तो यहां पे क्या आ रहा है, B²। ये B² की वैल्यू है। अब अगर हमें यहां पे इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि A/5, तो हम यहां पे B² नहीं लिख सकते, हमें कोई और नंबर लिखना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझना। तो हम यहां पे C लिखेंगे। C कोई भी इंटीजर हो सकता है, C इज सम इंटीजर, क्योंकि B² नहीं लिख सकते क्योंकि ये वहां पर A² था और ये यहां पे A/5 है। तो अब यहां से A की वैल्यू आ गई आपकी 5C, और ये जो था आपका टर्म, इसको आप मान लो इक्वेशन 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो ये सब कर क्यों रहे हैं कि हम इसको ये दिखाएंगे कि A एंड B जो है वो कोप्राइम नहीं है। जब ये कोप्राइम नहीं होंगे तो ये वाली कंडीशन हमारी गलत साबित हो जाएगी, ध्यान देना। तो A इज इक्वल टू 5C, अब इसकी पुट कर दो वैल्यू, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो पुट करोगे तो देखो A की जगह पे जब पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये तो B² ही रहेगा, और A² की जगह 5C² अपॉन 5, ये वाली वैल्यू A² की जगह पे हमने 5C रख दिया। तो ये आपको मिलेगा B² इज इक्वल टू 25C² अपॉन 5। तो B² इज इक्वल टू 5C², यानी कि B² अपॉन 5 इज इक्वल टू C²। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने निकाला था कि A² इज डिविजिबल बाय 5, और यहां हमें पता चल गया कि B² इज डिविजिबल बाय 5। अब यहां लिखेंगे B² इज डिविजिबल बाय 5, सो V इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, V इज डिविजिबल बाय 5। अब इससे हमें यह पता चल गया कि A
एंड बी आर नॉट कोप्राइम, आर नॉट कोप्राइम। सो दिस, ये कंट्राडिक्ट कर गया जो हम लोगों ने लेट करा था ना, ठीक है, ये हम लोगों का कंट्राडिक्ट कर गया। इसके बाद थ्योरी क्या लिखनी है वो आपकी स्क्रीन पर दी गई है, आप उसको देख सकते हो। आपको मैं समझा देता हूं, आप लेके यहां से देख कर लेना। आपको लिखना पड़ेगा कि दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन, मतलब ये हुआ कि ये कंट्राडिक्शन इसलिए आया बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग एजम्पशन। जो हम लोगों ने एज्यूम करा था ये हम लोगों का रॉन्ग था, रॉन्ग एजम्पशन। तो इट इज क्लियर, यहां पे क्लियर हो जाता है कि ये जो एजम्पशन अगर रॉन्ग है तो √5 जो होगा वो रैशनल तो नहीं होगा, तो वो क्या होगा, इररेशनल। बस आपको ये ध्यान से समझ लेना है और बहुत ही इजी लगा होगा अगर आपको ये क्वेश्चन। लेकिन आपको दो बातें यहां पे याद रखनी है कि एक तो ये b² ये तो सिंपल सी बात है कि a² अगर डिविजिबल होगा तो a भी होगा, और यहां पर कोई नया टर्म हमें लिखना पड़ेगा जो कि c है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करने हैं। अब इसी के दूसरे टाइप के क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं वो भी हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जिससे कि आपका ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो अब हम लोग मूव कर रहे हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा और ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो दूसरा क्वेश्चन है क्या, उसमें क्या होगा कि प्लस माइनस आपको दिया जा सकता है। जैसे कि दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि 3+, देखो क्वेश्चन नंबर 2, 3+2√5 इज इररेशनल, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो ये उससे काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ये टफ क्वेश्चन नहीं है। यहां पे क्या करोगे, लेट अस एज्यूम 3+2√5 इज रैशनल, क्लियर। अभी क्या करना है आपको, 3+2√5 इज इक्वल टू a/b वेयर a एंड b आर कोप्राइम, ठीक है। सेम आपको लग रहा होगा, तो थोड़ा सा मैं तेज लिख रहा हूं इसीलिए। अब आपको √5 छोड़ के बाकी सबको दूसरी साइड भेज देना है, तो आपको मिलेगा यहां से तो √5, ये 2 अभी रहने देते हैं, a/b -3, फिर इसको भी भेजेंगे तो a/ ये -3b/2, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहां पे लिखेंगे फॉर सम इंटीजर, फॉर सम इंटीजर a एंड b, a -3b/2 इज रैशनल। देखिए ध्यान देना आप लोग को क्या करना है, किसी भी इंटीजर पे अगर हम लोग यहां पुट करेंगे a और b की जगह पे, तो आपको क्या मिलेगा, ये रैशनल मिलेगा। लेकिन इसके इक्वल में क्या है, इररेशनल, रैशनल। सो √5 इज रैशनल, मतलब इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दिस अभी में क्या लिखना है, दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इररेशनल, मतलब कि so we concluded 3+2√5 is irrational। देखिए समझना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा लगेगा आपको कि थ्योरी ज्यादा है, बट अगर आप मीनिंग समझोगे तो आपको नहीं लगेगा। जैसे इतना पार्ट अगर रैशनल है तो कहने का मतलब अगर ये रैशनल तो ये भी रैशनल, लेकिन ये जैसे ही हम लोग लिखते हैं तो ये कंट्राडिक्ट करता है इस फैक्ट को। कंट्राडिक्ट का मतलब होता है कि कोई बात सही है उसको गलत साबित करता है, उल्टा होता है उसका कि √5 इररेशनल होता है। ये हमारा क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने रॉन्ग एजम्पशन करा। फिर से मैं स्क्रीन पर आपको दे दे रहा हूं कि आपको और क्या, अगर आप थ्योरी समझना चाहते हो फिर हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो चीज है वो रैशनल हो जाएगी। इसी की तरीके से इसमें 2-3 पार्ट और हैं। जैसे एक पार्ट आपका दिया है 1/√2, तो रैशनलाइज करके आप सॉल्व कर सकते हो, मींस आप इसको लिख सकते हो √2/2। फिर आप जैसे आपने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करा था वैसे ही आप सॉल्व कर सकते हो। एक पार्ट है 7√5, सेम क्वेश्चन, और एक है 6+√2। तो ये वाली एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लीजिएगा। बहुत ही जल्दी मिलेंगे दूसरी वीडियो में। वीडियो पसंद आई है, आपको समझ आ रहा है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, कमेंट करके बताना आपको कौन सा डाउट रह गया,
और हाँ, ये दोनों थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। धीरे धीरे हम लोग मूव करेंगे और क्वेश्चंस की तरफ, तब आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।